हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज वेदांग के बारे में डिस्कस करेंगे। वेदांग वैदिक ग्रंथ है। वेदों के अर्थ को सरल बनाने के लिए उसकी सरल व्याख्या करने के लिए ही वेदांगों की रचना की गई है, जिसका उद्देश्य ये था वैदिक शिक्षा को और वैदिक ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संप्रेषित करना। वेदों के अंतिम भाग को ही वेदांग कहते हैं। इनकी कुल संख्या 6 है, जैसा कि इधर आपने इस फिगर में देखा है। शिक्षा नाक को, व्याकरण मुख को, निरुक्त कान को, ज्योतिष आँख को, कल्प हाथ को और छंद पैर को इंडिकेट कर रहे हैं। ये पुराण रूपी मानव की सभी अंग हैं। मुख्य रूप से इसे हम लोग 3 रूपों में शॉर्टकट में जान सकते हैं। जैसे वेदांगों के अर्थ को समझने के लिए हमें जो जानना है वो है व्याकरण और निरुक्त। दूसरा जो है, इस साइड में हम बता रहे हैं उच्चारण। उच्चारण को समझने के लिए शिक्षा और छंद, शिक्षा और छंद। इसके बाद याज्ञिक प्रयोग के लिए हम लोग कल्प और ज्योतिष, ये 3 में ही हम 6 को पढ़ सकते हैं। हम इसकी विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं। इसका अर्थ को समझने के लिए व्याकरण की जानकारी और निरुक्त की जानकारी होना आवश्यक है, और उच्चारण करने के लिए शिक्षा का और लयबद्ध तरीके से उसे छंद के में लयबद्ध तरीके से गायन जो है वो छंद है। याज्ञिक प्रयोग के लिए कल्प और ज्योतिष की आवश्यकता होती है। अब हम लोग इसका विस्तृत विवरण समझेंगे। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि वैदिक ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संप्रेषित करने के लिए ही वेदांगों की रचना हुई है। प्राचीन काल में, वैदिक युग में जो भी ऋषि अर्थात गुरु बोलते थे, उसी को आत्मसात करके रट करके शिक्षा ग्रहण की जाती थी। अगर यही परंपरा रहती तो आप समझिए प्राचीन काल का ऋग्वेद के लोग एक पीढ़ी से जैसे ही खत्म होती, समाप्त होती, दूसरी पीढ़ी में वो लिखा हुआ तो मिलता नहीं। इसीलिए वेदांगों की रचना की गई ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। सबसे जो पहले है वो है शिक्षा। ये शिक्षा वेदांग का पहला पार्ट जो है, ये सबसे प्राचीन वेदांग है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन वेदांग है और इसका संबंध
स्वर नियम से है, स्वर नियम से है, अर्थात इंग्लिश में इसे फोनोलॉजी कह सकते हो आप, फोनोलॉजी कह सकते हो, मतलब स्वर विज्ञान। आप ये कह लीजिए कि स्वर विज्ञान से इसका संबंध है। और इसमें जो मुख्य रूप से पहली पुस्तक लिखी गई थी इसमें प्रति साख्यम, इसकी सबसे प्राचीन पुस्तक है, प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें शिक्षा में स्वर और व्यंजन को अच्छे से समझना और उसका उच्चारण करना सिखाया जाता है। इसमें यही चीज़ सबसे प्राथमिक रूप में की जाती है। जैसे पाणिनि के अलग नियम हैं और नारद के अलग नियम हैं, वो सब चीज़ें इस शिक्षा के पहले वेदांग में हम लोगों को जानकारी मिलती है। इसके बाद जो दूसरा वेदांग है वो है कल्प। कल्प कल्प कर्मकांड का विस्तृत विवरण देता है। कर्मकांड का विस्तृत विवरण देता है, विस्तृत विवरण देता है। इसमें 3 सूत्र प्रमुख रूप से हैं। उन तीनों सूत्रों को जैसे स्रोत सूत्र, पहला, दूसरा गृह सूत्र, तीसरा धर्म सूत्र। ये 3 पार्ट हैं इसके। और कायदे से देखा जाए तो स्रोत सूत्र में बड़े यज्ञों का वर्णन है। बड़े यज्ञ मतलब राजसूय यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, सोम यज्ञ हो गया। इस तरह के यज्ञों का वर्णन है स्रोत सूत्र में। जबकि गृह सूत्र में कुल 16 संस्कारों का वर्णन है। और इसके अलावा 16 संस्कारों का वर्णन जाबालोपनिषद में भी पहली बार हुआ है। मानव जीवन में, हिंदू धर्म में जो भी लोग जन्म लेते हैं उनके जीवन काल से लेकर के, गर्भधारण से लेकर के मृत्यु तक में कुल 16 संस्कार संपन्न होते हैं। और उसकी व्याख्या इसके गृह सूत्र में है। और इसको वास्तव में और धर्म सूत्र में धर्म से संबंधित चीज़ें हम लोगों को जानकारी मिलती है। अब इसके बाद इसका जो तीसरा पार्ट है वो तीसरा पार्ट है निरुक्त। तीसरा वेदांग है निरुक्त। निरुक्त आप लोग देख रहे होंगे, निरुक्त काल से संबंधित है। इसे निर्वचन शास्त्र कहते हैं। इसे निर्वचन शास्त्र कहते हैं। कहने का मतलब ये है, अक्षरों का मूल अर्थ हम निरुक्त में ही समझते हैं। अक्षरों का मूल अर्थ हम निरुक्त में ही समझते हैं। और यास्क की निरुक्त पुस्तक
निरुक्त की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। सबसे प्राचीन पुस्तक जो है वो यास्क की है, निरुक्त पुस्तक। इसमें हम किसी भी शब्द के एक एक अक्षर को अलग करके उसका शब्द समझते हैं, उसके बाद तब ये क्लियर होता है कि इसके उच्चारण, इसके अर्थ सही है अथवा नहीं है। अब अगला है छंद। आप देख रहे होंगे उधर चित्र में छंद का संबंध पैर से है। छंद एक तरह का लयबद्धता। छंद का अर्थ है लयबद्धता। पिंगल मुनि की छंदा सूत्र, पिंगल मुनि की छंदा सूत्र इसकी सबसे प्राचीन पुस्तक है। और इसी पिंगल मुनि की छंद सूत्र पर ही बाद में आकर के पास्कल ने अपने त्रिभुज का सिद्धांत, पास्कल का जो त्रिभुज का सिद्धांत है वो इसी छंद सूत्र पर आधारित है, जिसे सबसे पहले पिंगल मुनि ने लिखा था। और ये छंद शास्त्र की सबसे प्राचीन पुस्तक है। अब हम लोग व्याकरण जानेंगे। व्याकरण ये पांचवा वेदांग है। व्याकरण का मतलब है अर्थपूर्ण वैदिक शब्दों का सामंजस्य स्थापित करना, सामंजस्य क्लियर करना, सामंजस्य बनाना। वास्तव में पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण की सबसे प्राचीन पुस्तक है। इसी के साथ साथ इस अष्टाध्यायी के बारे में वेन्सांग ने ही भी बाद में चर्चा किया था। और इसके अतिरिक्त भरथर की वाकदीप, भरथर की वाकदीप भी व्याकरण पर लिखी हुई पुस्तक है। इस तरह से व्याकरण के बारे में, व्याकरण का मतलब है किसी भी शब्द को अर्थपूर्ण ढंग से लिखना, सही लिखना, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो उसी रूप में अपने अगले वाली पीढ़ी को समझा सके। अगला है ज्योतिष। अंतिम वेदांग है ये। ज्योतिष का मतलब है समय से, उपयुक्त समय से कौन सा कार्य, कौन सा मांगलिक कार्य कब होगा, ये हमें ज्योतिष विद्या से ही, ज्योतिष शास्त्र से ही पता चलती है। इसे दूसरी भाषा में मुहूर्त विज्ञान कहा जाता है। मुहूर्त विज्ञान कहा जाता है। कब कौन सा काल, कौन सी घड़ी शुभ और अशुभ होगी, ये हमें केवल ज्योतिष विद्या से ही पता चलता है। इसे इंग्लिश भाषा में होरोलॉजी कहा जाता है। और लगध मुनि की वेदांग जो थी,
ज्योतिष इसकी प्राचीनतम पुस्तक है। इस तरह से हमने वेदांत के 6 जो रूप हैं, उसके जो 6 पार्ट हैं, उनकी व्याख्या की। और इधर इन सभी जो इसके पार्ट है, जैसे ज्योतिष का संबंध सीधे आँख से है, निरुक्त का संबंध कान से है, शिक्षा का संबंध नाक से है, व्याकरण का संबंध मुख से है, कल्प का संबंध हाथ से है और छंद का संबंध पैर से है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे और अगला जो टॉपिक है वो है पुराण। पुराण पढ़ेंगे। मानव के आर्यों के प्राचीनतम ज्ञान जो आर्यों का है, मानव का है, उसे ही पुराण में संकलित किया गया है। पुराणों का संकलन करने वाले लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। वास्तव में इन पुराणों की संख्या कुल 18 है और इन 18 पुराणों में 5 पुराणों में इतिहास की वंशावलियां मिलती हैं, इसलिए इतिहास के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 5 पुराणों में वंशावलियां मिलती हैं इतिहास की, जैसे वो मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण में मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण में हम लोगों को मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी हमको इन 2 पुराणों से मिलती है, मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण। और मत्स्य पुराण से ही सातवाहन वंश की भी जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त विष्णु और वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पुराण वास्तव में जिनकी संख्या 8 है, उनमें से 5 पुराणों में इतिहास की चर्चा मिलती है। इसमें सबसे प्राचीन जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। इसके अतिरिक्त वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और ब्राह्मण पुराण में, इन 5 पुराणों में इतिहास की वंशावलियों का वर्णन है। और विष्णु पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है। 10 अवतारों का वर्णन है, जिसमें इसके 9 अवतार विष्णु के हो चुके हैं। 10वां अवतार कल की अवतार भविष्य में कलयुग के अंतिम चरण में होगा, ऐसा उल्लेख मिलता है। पुराणों में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यही है कि कितने पुराणों में इतिहास की जानकारी मिलती है और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है और इसकी रचना कौन की